हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ईरान और इज़राइल में वॉर की सिचुएशन देखने को मिल रही है। दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर हमला किया है। तो अब तक का क्या अपडेट है, साथ ही इसका बाजार के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कौन से ऐसे सेक्टर रहेंगे जो खास तौर पर काफ़ी फोकस में रहेंगे, सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, इज़राइल और ईरान का वार शुरू हो चुका है और इसमें हम लोग को यूएस की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक देखने को मिली। शुरुआत से बताते हैं क्या चीज़ें हुई है। इजराइल ने शनिवार की सुबह यानी कि आज सुबह ईरान की राजधानी जो तेहरान है उसके कई सारे शहरों के ऊपर बड़ा हमला किया। कई सारे रिपोर्ट्स में बताया गया कि वहां पर दक्षिणी ईरान के एक स्कूल के ऊपर मिसाइल दागी गई, जिसमें 85 से ज़्यादा स्टूडेंट की मौत होगी, जबकि 50 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों खबर ये भी आई, रॉयटर्स के मुताबिक खबर ये देखने को मिली कि इजराइल के हमले में जो ईरान के रक्षा मंत्री हैं अमीर नासिर जादेह, साथ ही आईआरजीसी जो हम लोगों को ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड देखने को मिलता है, उनके कमांडर की भी मौत की खबर देखने को मिली। बीच में खबर ये भी आई कि जो हम लोग को ईरान के जो हमें एक तरीके से सुप्रीम लीडर देखने को मिलते हैं अली खामनेई, कि वो भी इस हमले में मारे गए। हालांकि इसको लेकर बाद में स्पष्टीकरण आ गया, तो यानी कि ये अभी जिंदा हैं। तो दोस्तों, ये जो हम लोग को एयर स्ट्राइक देखने को मिली, ये एक तरीके से इजराइल और यूएस की दोनों की एक हम लोग को संयुक्त स्ट्राइक देखने को मिली, जॉइंट यूएस इजराइल की स्ट्राइक देखने को मिली। तो ईरान ने इसके बाद में जो दोस्तों पलटवार किया, कई सारे देशों के ऊपर अटैक किया, जहां पर खास तौर पर हम लोग को अमेरिका के बेसिस देखने को मिल रहे थे, वहां पर इनकी तरफ से अटैक किया गया। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इन्होंने अमेरिका के 14 ठिकानों पर हमला किया, सैकड़ों सैनिक मार गिराए हैं, ऐसा ईरान की तरफ से दावा किया गया। हालांकि ये जो हम लोग को दोस्तों मिडिल ईस्ट में ग्लोबल चिंताएं देखने को मिली, इसकी वजह से हम लोगों को कई सारे सवाल उठते हुए देखने को मिले। यूएन में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा रही है, साथ ही चीन और रूस की तरफ से ईरान को समर्थन भी दिया जा रहा है। यानी कि अनिश्चितता का माहौल अब हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये हम लोग को कई सारे बड़े अपडेट देखने को मिले। इस वॉर की सिचुएशन में अगर अमेरिका की तरफ से अगर स्टैंड देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अगर देखा जाए, तो ट्रंप ने बड़े पैमाने पर युद्ध ऑपरेशन यानी अभियानों की घोषणा की है, जिसकी वजह से कह सकते हैं अब ये काफ़ी ज़्यादा लंबा चलने वाला है। रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है, खासतौर पर ईरान की मीडिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पर यह बताया जा रहा है कि लगभग 201 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 से ज़्यादा हम लोग को दोस्तों प्रांतों में अटैक देखने को मिला। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हम लोग को चिंता की बात देखने को मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, हम बाजार को लेकर इस खबर को कवर करेंगे। तो बाजार का अगर देखा जाए तो फ्राइडे को ऑलरेडी निफ्टी 50 लगभग लगभग 1.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ। सडन एक साथ ही हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। सेंसेक्स का हाल देखा जाए तो यहाँ पर भी हम लोग को 1.5% 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अमेरिका का ही हाल देखें, डाउ जोन्स ये भी 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। नेस्डेक में भी लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली थी। हमारे बाजारों से अगर देखा जाए तो हम लोगों को एक संकेत तो ये देखने को मिला कि क्लोजिंग के वक्त एक साथ गिरावट हुई थी, तो इससे एक अंदाज़ा पहले ही लग चुका था कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है। तो यानी कि हमारे मार्केट पहले ही मानकर चल रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो एक तो हम लोग दोस्तों ये पॉइंट रख सकते हैं। अब ये जो हम लोग को सिचुएशन देखने को मिली, इसका बाजार के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन से सेक्टर के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और कौन से सेक्टर के ऊपर खराब इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब चीज़ भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हम लोगों को क्रूड ऑयल पर देखने को मिलता है। और क्रूड ऑयल दोस्तों भारत के लिए खास तौर पर एक संजीवनी की तरह काम करती है। वो इसलिए क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो भारत के ऊपर सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर हम लोग को एक एक कंज्यूमर के ऊपर देखने को मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, डीजल पेट्रोल के फिर उसके बाद में प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ेंगे और
जब भी डीजल और पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो दोस्तों आपको पता ही है हम लोग को जो ये सारी सिचुएशन देखने को मिलती है, खास तौर पर सब्जी वगैरह, गैसेस वगैरह, ये जो हम लोग को सारा ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है, ये दोस्तों बड़े बड़े ट्रक के जरिए देखने को मिलता है। वहाँ पर भी हम लोग को कॉस्ट बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि एक एक भारतीय के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। तो सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे। अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, वो दोस्तों बढ़ना तय ही है, क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन पैदा हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हम लोगों को भारत के बाजार के ऊपर देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है। तो इसकी वजह से बाजार में गिरावट होगी, ये दोस्तों ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ही है। लेकिन अभी हमारे बाजार आज बंद रहे हैं, कल संडे को भी बंद रहेंगे, मंडे को ओपन होंगे, हो सकता है तब तक कुछ शांति की चीज़ें आ जाएं, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, कुछ एडजस्टमेंट हो जाए, तो वो बात अलग है। लेकिन अभी तक की सिचुएशन देखा जाए तो मंडे को तो बाजार के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना तय है। तो दोस्तों कौन कौन से सेक्टर अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जो खास तौर पर क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेड हैं, यानी कह सकते हैं कि एक तरीके से केमिकल सेक्टर वाली कंपनियां, उनके रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ जाएंगे। खासतौर पर एशियन पेंट को आप लोग एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, बर्जर पेंट को ले सकते हैं। साथ ही टायर वाली कंपनियां जैसे एमआरएफ, अपोलो टायर, इन कंपनियों के ऊपर आप लोग देख सकते हैं, इनके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। साथ ही देखा जाए तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो हम लोग को जो हमारे यहाँ पर रिफाइनरिंग वाली कंपनियाँ, उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है, जैसे ओएनजीसी, उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन, एचपीसीएल, बीपीसीएल, रिलायंस इंडस्ट्री, इनके ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। दूसरा सेक्टर रहेगा दोस्तों डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, इनके लिए पॉजिटिव रह सकता है, क्योंकि कभी भी दोस्तों हम लोग को युद्ध जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट डिफेंस कंपनियों के ऊपर पड़ता है। तो डिफेंस कंपनियों के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रह सकता है। खासतौर पर आप चाहें तो भारत डायनामिक के ऊपर नज़र रख सकते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पारस डिफेंस, एस्ट्रा माइक्रोवेव, एमटार टेक्नोलॉजी, एचएएल, जेनटेक, मजगांव डॉक शिप बिल्डर, सोलार इंडस्ट्री, कोचिन शिपयार्ड, डेटा पैटर्न्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर, डीसीएक्स सिस्टम, ये सभी डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। बीईएमएल, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा भारत फोर्ज, अपोलो माइक्रो सिस्टम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग को कंपनियां मंडे के दिन देखने को मिल जाएंगी, तो इनके ऊपर भी चाहें तो आप ज़रूर नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों जब भी ऐसी ग्लोबल अनिश्चितता का माहौल देखने को मिलता है तो कमोडिटी के प्राइस भी बढ़ते हैं। कमोडिटी के प्राइस के साथ साथ सेफ इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें भी ढूंढी जाती हैं। तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइस इसकी वजह से बढ़ सकते हैं, और गोल्ड और सिल्वर के प्राइस बढ़ते हैं तो हम लोग को एक सेक्टर के ऊपर खास तौर पर असर पड़ता है। उसमें भी दोस्तों दो तरीके के सेक्टर हैं, जैसे एक तो ज्वेलरी सेगमेंट वाले, तो इनके लिए कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक निगेटिव खबर माना जाता है। हालांकि अगर डीपली जाए तो निगेटिव खबर नहीं होता, क्योंकि गोल्ड का प्राइस एक तरीके से दोस्तों कंज्यूमर को ही देना पड़ता है। तो कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं, टाइटन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो और भी कंपनियां हैं, थंगामाइल ज्वेलरी, सेनको गोल्ड जैसी कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब दूसरा सेगमेंट इसमें हो गया दोस्तों गोल्ड लोन वाली कंपनियां। गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे तो इनके लिए तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। इस बार के दोस्तों मुथूट फाइनेंस के Q3 के रिजल्ट भी काफ़ी दमदार आए थे। तो मुथूट फाइनेंस और मणप्पुरम फाइनेंस, इनके अलावा आईएफएल फाइनेंस, फेडरल बैंक भी कहीं ना कहीं दोस्तों गोल्ड लोन का काम करता है। तो ये सभी कंपनियां भी फोकस में रहने वाली हैं। इनके अलावा दोस्तों एक ग्रुप ऐसा रहेगा जो इस खबर की वजह से काफ़ी फोकस में रहने वाला है, और वो है दोस्तों अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप क्यों फोकस में रहे, क्योंकि दोस्तों अडानी पोर्ट का हम लोग को हाइपर पोर्ट जो हम लोग को ईरान में देखने को मिलता है, वहाँ पर इनका कामकाज देखने को मिलता है, और इजराइल के डिफेंस सिस्टम की तरफ से वहाँ पर भी मिसाइल दागी गई है। तो जो कहीं ना कहीं अडानी पोर्ट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर्ट कर सकता है, अडानी पोर्ट के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। तो इस खबर की वजह से अडानी पोर्ट के ऊपर मंडे को काफ़ी ज़्यादा बाजार की निगाहें देखने को मिलेंगी। अडानी पोर्ट के ऊपर काफ़ी फोकस रहेगा, और इसके साथ साथ अडानी एंटरप्राइज, दोनों कंपनियों को जरूर फोकस में रख सकते हैं, क्योंकि दोनों कंपनियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को असर भी देखने को मिल जाएगा। और आपको पता ही अडानी ग्रुप की कंपनी में अगर किसी एक कंपनी में गिरावट हुई, कोई ख़राब खबर आई, तो सारा इम्पैक्ट पूरी ग्रुप की कंपनियों पर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल कह सकते हैं अडानी ग्रुप भी काफ़ी ज़्यादा हमें फोकस में देखने को मिलने वाला है। इनके अलावा आप चाहें तो कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं, खासतौर पर कैपिटल इंफ्रा वाली कंपनियों से के ऊपर नज़र रख सकते हैं।
क्योंकि दोस्तों जब भी ऐसे सिचुएशन देखने को मिलती है, मार्केट में वॉल्यूम कम हो जाते हैं, नए लोग जो आने वाले होते हैं वो रुक जाते हैं, तो इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर हम लोग को बीएसई और सीडीएसएल जैसी कंपनियों के ऊपर देखने को मिल जाता है। ऑलरेडी एनएसई की तरफ से, एनएसई के एमडी की तरफ से खबर आ चुकी है कि 1 अप्रैल से जब एसटीटी लागू हो जाएगा तो वॉल्यूम घट जाएंगे, तो ये भी एक ऑलरेडी खराब खबर है। अब ये जो खबर है इसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो बीएसई और सीडीएसएल इन दोनों कंपनियों के ऊपर भी चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। और इनके अलावा कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ हद तक आ सकता है। एचडीएफसी एएमसी जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां हैं, साथ ही आईसीआईसी प्रो एएमसी, यूटीआई एएमसी, इनके ऊपर भी चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस वीडियो में बताने की कोशिश की गई है। वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।